आप देख रहे हैं आई रिपोर्टर लाइव न्यूज नेटवर्क, देश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है? किस चीज का? एफआईआर जो बंगाल में हुआ है ना, फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया। हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज एलओपी साहब ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सपेंशन किया तो शिवसेना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पार्टी में से ही एकनाथ शिंदे निकलेगा। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। उमर साहब, आपको लगता है कि जो तमिलनाडु में सिचुएशन है वहां पे प्रेसिडेंट रूल के चांसेस हैं? अब वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतजार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे उन्होंने इस्तीफा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाजत दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।